रेस्टो बेटर मेरे लिए वही है। मेरा अगर मैं कहानी पढ़ता हूँ वो अगर मुझे आसानी से छोड़ देती है तो वो मेरे लिए नहीं है। अगर वो मेरे अंदर चलती रहती है तो वो मेरे लिए है। क्या है कि गली के नुक्कड़ पर खड़े रहकर विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर किस तरह से क्रिकेट में खेलेंगे या कैसे खेलना चाहिए, ये कहना बहुत आसान होता है। देश सबसे पहले है। इंसान संगठन से बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी संगठन देश से बड़ा नहीं हो सकता। हाय, माय नेम इज सिद्धांत। हाय, दिस इज राजेंद्र चावला। हाय, मेरा नाम चिराग बोरा है और आप मुझे iwmbuzz.com पर देख रहे हैं। Hi guys, welcome to IWM Buzz, and today we have the fabulous star cast with us. So firstly, big congratulations for Freedom at Midnight. थैंक यू श्वेता। थैंक यू। काफ़ी अलग कंसेप्ट है जी जो हमने नहीं देखा है, वो आप दिखाने वाले हो। जी। जब कुछ ऐसे स्टोरी आती है ऑडियंस के सामने, उनके लिए भी काफ़ी शॉकिंग होता है। जब आप तीनों ने ये स्क्रिप्ट पढ़ा, हाउ वाज योर रिएक्शंस? शॉकिंग। कमाल। ऐसा क्या? अच्छा ऐसा था। मेरी तो वो हाँ। हालत। सेम। ये पता नहीं इसका क्या रिएक्शन है। नहीं हाँ, मुझे मालूम है शायद ऐसा रिएक्शन होगा उसका। नहीं, ये फ्रीडम एट यानी ये स्क्रिप्ट जब मैंने पढ़ी तो मैंने ये बुक भी नहीं पढ़ी थी, तो ऑफ कोर्स यानी हिस्ट्री के बारे में, यानी पार्टीशन के दरमियान किस चीज़ों से, यानी क्या क्या सिचुएशन से लोग गुजरे थे, ये बिल्कुल अवेयर नहीं थे। तो हमारे लिए भी ये वही रिएक्शन था, जैसा कि आप जब देखेंगे सीरीज़, जो ऑडियंस का रिएक्शन होगा कि क्या ऐसा भी हुआ था, तो हमारे भी रिएक्शन वैसे ही थे। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि किन परिस्थितियों में और क्या हुआ था उस समय के दरमियान, तो बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन थे। आई मीन मुझे लगा हमारी अवेयरनेस हमारी खुद की हिस्ट्री की कितनी लिमिटेड है। मुझे ये लगा, और ये भी पता चला कि जो लगता था वो एक्चुअली किसी और की सोच थी, वो फैक्ट भी नहीं था। यू नो, हमारे खुद के परसेप्शंस महात्मा गांधी के लिए या फिर जवाहरलाल नेहरू के लिए बहुत मिक्स्ड रहे हैं मेरे खुद के ग्रोइंग अप, जस्ट बिकॉज किसी ने कुछ बोला और किसी ने कुछ बोला। जब इन लोगों को समझा ट्रूली और ये कहानी पढ़ी तो समझ में आया कि तो एक खुद का ओपिनियन फॉर्म हुआ। यू नो, सो आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आई होप दैट हैपेंस। जब मैंने प्रोमो देखा, आई वाज शॉक कि आप तीनों काफ़ी अलग दिख रहे हैं। नो, यू आर इनटू द completely character. I have never thought you as a पंडित जवाहरलाल नेहरू. Yeah, I have even I never didn't. thought कि सर कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में नजर आएंगे। चिराग सर, आपने तो आउटस्टैंडिंग, यू हैव नेल्ड महात्मा गांधी कैरेक्टर थ्रू आउट द प्रोमो। क्या कहना चाहेंगे जब आप तीनों ने अपने आप को फर्स्ट टाइम हैज अ कैरेक्टर देखा? दैट टाइम था कि नहीं, अब तो ये शो हिट होने ही वाला है? तो ऐसा नहीं था। मतलब एक तो वो मेकअप करते वक्त का 3-3.5 घंटे का जो जर्नी था, जब पहली बार ये जब ट्रायल्स चल रहे थे प्रोस्थेटिक्स के और उन सारे चीज़ों के, तो पहली बार वो 3.5 घंटे में हमने अपने आप को खुद एक एक पल पे ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा। और फिर वो जब कॉस्ट्यूम में आए तो हम एक दूसरे, मतलब हम दोनों सब एक दूसरे को देख ही रहे थे कि अरे, मतलब इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन फिजिकली, पहले तो फिजिकली हुआ और फिर आगे चलते वो मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन में बदला। मैं तो खुद आश्चर्यचकित था। रादर मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि कोई मुझे एज अ सरदार पटेल के कैरेक्टर के बारे में उसको मेरे लिए सोच सकता है, और वो सरप्राइज था मेरे लिए। चिराग सर? नहीं, ये गांधी जी का किरदार मिलना अपने आप में मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। एट द सेम टाइम बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, एहसास हुआ। और यानी तब तो पता नहीं था कि किस तरह से शो आगे बढ़ेगा। हालांकि हमारे पास बाउंड स्क्रिप्ट थी, तो पता था कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया शो है। तो बस यही था कि जिम्मेदारी थी और ये एहसास था कि अपनी ओर से सब कुछ दे देना है शो को, और बस यही कोशिश की है। सिद्धांत? मेरा भी सेम एग्जैक्टली जो ये बोल रहे हैं। यू नो, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड यू जस्ट हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली।
Yeah, and I think we all took it very seriously और बहुत and जब हम सेट पे भी मिले सब बहुत एक अपने अपने कैरेक्टर का एक जो एसेंस होता है ना वो आई थिंक सब ने अपने अपने वे में ऐसा ढूंढा था कि जब मिले तो वो एक रियलिटी फील हुई वो रियलिटी हमें फील हुई आपसी में तो कैमरा के थ्रू आई थिंक लोग फील करते हैं वो रियलिटी I think I've lost the weight also during this. Yeah, had to because I can't have muscle ना. Yeah. Yeah. If we talk about कैरेक्टर के बारे में बात किया जाए, आप सब ने स्टडी किया होगा अपने अपने कैरेक्टर के बारे में. क्या एक ऐसी चीज़ है आप सब ने जब कैरेक्टर के बारे में पढ़ा, हीरोज़ के बारे में पढ़ा, तो जो आपको पढ़ के काफ़ी शॉकिंग लगा एंड यू वांट टू एक्सप्लोर, आप सभी के सामने वो लाना चाहोगे? मुझे लगा कि ये ट्रूली मतलब ये हीरोज़ नहीं है, सुपर हीरोज़ हैं. रीज़न उसका कि इन्होंने कहा कि हम आप पे हाथ नहीं उठाएंगे और हम देश को आज़ाद करा देंगे. वो नॉन वायलेंस को पकड़ के चलना. हमें कैसे कोई गाली देता है तो हमें मारने का मन करता है उसे. वो थ्रू आउट इतने साल एक नॉन वायलेंस को पकड़ के चले हैं. मतलब अंग्रेज़ों ने जो किया एंड फिर उसके बाद इवेंचुअली लीग के साथ जो क्लैश हुआ, दे हेल्ड ऑन टू द फैक्ट दैट दे विल नॉट गिव इन टू वायलेंस. हम आप पे हाथ नहीं उठाएंगे. सो हाथ उठाए बिना वो जो एक पावर होती है, आई थिंक दैट इज़ बियॉन्ड द आई थिंक दैट द पीक लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी. सो आई थिंक फॉर मी इट वाज दैट. या एब्सोल्युटली. लेकिन शायद मेरा एज अ सरदार पटेल तरीका अलग हो सकता है. हाँ, मैंने ट्रेलर में जो देखा है. हाँ बिल्कुल. लेकिन मुद्दा सबसे द कोर इशू वाज नेशन. देश सबसे पहले है. इंसान संगठन से बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी संगठन देश से बड़ा नहीं हो सकता. इस थॉट को लेके चलना. हम बहुत, जैसे आज की परिस्थितियों में देखो तो बहुत न्यूक्लियर फैमिली में इतनी छोटी छोटी बातों पे विचार हो रहा है. हाँ. पहले 50-50, 70-70 लोग एक साथ में रहते थे और सबको संभाल के परिवार चलता था. तो ये वो उस मानसिकता के लोग हैं जो पूरे परिवार में बिलीव कर रहे हैं. एक मुखिया है जिसके आगे एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद कोई आर्गुमेंट नहीं होता. मेरा तरीका, सरदार का तरीका, नेहरू का तरीका, गांधी जी का खुद का तरीका अलग हो सकता है. लेकिन सेंटर जो है, जो कोर इशू है, वो देश है. उस देश को कैसे बचाना, कितने कितने तरीकों से बचाया जा सकता है और उस तरीके से उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है. और आई थिंक हमने वो हमारे हिस्ट्री में भी नहीं देखी है. हाँ, कुछ बातें, काफी कुछ नहीं देखी है. हाँ, हमें क्योंकि हम सब आज़ादी के बाद की पैदाइश है जी. तो वो जज्बा हम आज की जनरेशन को तो और ऐसा लगता है कि आज़ादी मिल गई ना, हो गए ना भाई 75 साल, अभी क्या ज़रूरत है उसको निकालने की. मिल गई. लेकिन आज की जनरेशन को रादर मैं तो हर माँ बाप से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़, कि आप अपने बच्चों को 7, 8, 10, 16, 15, 20, 25 साल के जो लोग हैं, उन सबको प्लीज़ ये देखने के लिए प्रेरित करें. हम 50 कंटेंट रोज देख रहे हैं. ये कंटेंट कौन दिखाएगा जबरदस्ती? जैसे पहले माँ बाप कान पकड़ के आपको सीख देते थे, वैसे ही सीख देने का एक समय आ गया. I'm pretty sure ये वैसे भी, I think being Sony Live and it's a very massive platform and the story is actually the biggest story. इससे बड़ा कोई चैप्टर नहीं है हमारी पूरे इतिहास का, पूरे देश के इतिहास का. So I actually know it for a fact that the entire country is going to watch it. Yes. यार बस यही मैं बात से सहमत हूँ और यही कहना चाहूँगा कि हमें अपनी फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पता नहीं है. लोगों सिर्फ महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने अपना खून बहाया है इस स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए. और उसकी शायद कीमत जो चुकाई है उसकी वैल्यू हमें करना चाहिए, जो कि शायद इस डेमोक्रेसी की वैल्यू जो है वो हम बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं मेरे ख्याल से. तो उसके जख्म सही नहीं जी. तो बस ये सीरीज़ मेरे ख्याल से लोग देखेंगे तो ज़्यादा वैल्यू करना सीखेंगे. I hope that happens. Yes. मैं आप तीनों से जानना चाहूँगी, आजकल मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी मीम्स देखती हूँ जो महात्मा गांधी के ऊपर होता है. उनके ऊपर, हाँ, मैंने भी देखा एक वीडियो में वो डीजे कर रहे थे. यस, ऐसे कुछ फनी रील्स बनाया जाता है. बहुत ज़्यादा ये डे बाय डे बढ़ते जा रहा है. द वे महात्मा गांधी जी को
पोर्ट्रे किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, हैज़ इफ नो वो कोई एक नॉर्मल इंसान है जिन पे एक कैरेक्टर है जो वो लोग उन पे एक मीम्स बना रहे हैं। या क्या है कि गली के नुक्कड़ पर खड़े रहकर विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर किस तरह से क्रिकेट में खेलेंगे या कैसे खेलना चाहिए ये कहना बहुत आसान होता है, और किसी का मिमिक्री करना, किसी को डिमीन करना भी बहुत आसान होता है। पर वो कैरेक्टर यानी वो व्यक्तित्व अपने आप में पैदा करना है या उसे जीना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो ये वैसी ही बात है। इसीलिए मैं अपने हर माँ बाप से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ताकि ये जो यंगर जनरेशन, ये तो मुझे पता ही नहीं था बिल्कुल कि वो जो डीजे कर रहे हैं गांधी जी, वो सब ना करके कुछ क्रिएटिव और कुछ अच्छा लोगों देश तक लोगों को पहुँचाने, और उनके पास उनके लिए सब दिखाने के लिए मटेरियल मौजूद है। आप प्लीज गो थ्रू दैट। Anyways, I think this show will teach them, not teach them. I mean, in the end, I feel लोगों के opinions हैं, हम सब के opinions होते हैं, right? पर वो मुझे वही जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था, वो सुने सुनाए नहीं होने चाहिए। एक इंसान का एक इंडिविजुअल ओपिनियन खुद का होना चाहिए। वो खुद का ओपिनियन तभी होगा व्हेन यू नो कि क्या क्या हुआ था, वो फैक्ट्स क्या क्या थे, जो डिसीजंस लिए गए जिस पे हम बोलते हैं नहीं वो नहीं वो नहीं वो क्यों लिया उस इंसान ने। देयर इज़ नो अदर वे, बिकॉज सब लोग किताबें नहीं पढ़ते, यू नो। सो सब सीरीज़ देखते हैं, फिल्में देखते हैं, इसी वजह से भी बनाई जाती हैं। So I think in short I would say I'm glad Sony ने ये बनाया, and निखिल सर हमारे जो डायरेक्टर हैं, it takes a lot of courage to tell a story about these giants, and I think जब हम भी मिले सेट पे तो एक बहुत प्योर एनर्जी और इंटेंशन थी, बहुत रिस्पेक्ट थी इन लोगों के लिए, एक और वो एक जज्बा भी था कि हाँ बहुत ज़रूरी है इनके थ्रू कुछ चीज़ें कहनी, यू नो, टू रीइंस्टेट व्हाट इट मीन्स टू बी पेट्रियोटिक। Was there any emotional moment from all of their side? Oh, all the time। हम तो हमारा तो तो काम उसी ही में बहे हुए थे पूरा टाइम। हमारा तो काम ही इमोशंस हम इमोशंस में ही रहते हैं, चाहे वो गुस्सा कर रहे हैं, चाहे मस्ती कर रहे हैं, या टेंशन में आ रहे हैं, हर वक्त पूरा इमोशन से भरा हुआ था 119 दिन। चिराग सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हाउ यू सी द गुजराती इंडस्ट्री इज ग्रोइंग डे बाय डे, यूनिवर्सल पैन इंडिया इज वाचिंग नाउ गुजराती मूवीज, हाउ यू सी दिस ग्रोथ नाउ? नहीं, बिल्कुल गुजराती सिनेमा जो बढ़ रहा है, एंड सिर्फ भारत में ही नहीं ओवरसीज़ में भी देखा जा रहा है। सो मैं बहुत ही होपफुल हूँ कि ये और प्रगति करेगा और बढ़ेगा, और मैं भी उसका हिस्सा हूँ। अभी मेरी रिसेंटली गुजराती फिल्म भी रिलीज़ हुई थी, लोचा लापसी नाम से, और आगे भी एक फिल्म जनवरी में रिलीज़ होने जा रही है, डायरो नाम से। Siddhant, what's next from your side? After Jubilee, is there no thing from your side that you have kept, no, you have to do best or better? बेस्ट और बेटर मेरे लिए वही है। मेरा अगर मैं कहानी पढ़ता हूँ, वो अगर मुझे आसानी से छोड़ देती है तो वो मेरे लिए नहीं है। अगर वो मेरे अंदर चलती रहती है तो वो मेरे लिए है। जैसे आई रेड दिस एंड इसने मुझे छोड़ा नहीं है, एंड आई वाज लाइक ओके दिस इज़ माइन। सो बस अभी जस्ट ये ख़त्म किया है, और मैं एक समय पर एक कदम लेना मुझे बेहतर लगता है। सो वी जस्ट फिनिश्ड 1 महीना पहले, सो आई एम जस्ट गोइंग टू डिसाइड व्हाट आई वांट टू डू नेक्स्ट। राजेंद्र सर, मैं तो कंटिन्यूस ही काम कर रहा हूँ। यू आर डूइंग दुकान हाँ, कितने दिन वाला काम। तो मैं तो टेलीविज़न करता ही रहा हूँ, आज से नहीं क्या, पिछले 20 सालों से काम कर रहा हूँ, और ये इस बीच में आया, और विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ये एडजस्ट हो गया। मेरे शशि सुमित प्रोडक्शन ने ये इस काम को एडजस्ट करने की पूरी तरह कोशिश की, और ये काम करके उन्होंने मेरे लिए राह आसान बना दिया। आई एम रियली थैंकफुल टू देम। थैंक यू। लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगी, जब इतना अच्छा स्टोरी आप सभी के सामने लाओगे, इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, हाउ यू विल गाइड, और कैसे आप तीनों ये सब डील करने वाले हो, या कैसे यू गाइस विल रिएक्ट ऑन दिस? आई थिंक हमारा जो काम था हमने कर दिया, एंड बेस्ट पॉलिसी इज नॉट टू रिएक्ट एट ऑल। और मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ अगेंस्ट जाने वाली बात है। ये हमारी
वेब सीरीज़ जो है वो फ्रीडम एट मिडनाइट नाम की बुक के ऊपर आधारित जी। है और जो कि हिस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन है। Yeah. तो इसमें कोई अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं बनाई गई है। सो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई किसी विरोध के अगेंस्ट जाने वाली कोई बात है या सो ये बहुत ही फैक्चुअल बेस्ड है। Any message for the audience now? Oh, please watch it. It's coming out on the 15th of November, and बहुत I think बहुत important है ये कहानी। उसका जो वेट है हमें महसूस हुआ जब हम इसे शूट कर रहे थे। Yeah. And as someone, as an Indian, I think it's very important for everyone to just witness the chain of events जो हुआ था हमारा इतिहास। एंड आई थिंक जब हमारा इतिहास की जानकारी होती है तो आगे बढ़ना थोड़ा और आसान हो जाता है। ओनली व्हेन द पास्ट इज हील्ड द फ्यूचर इज ब्राइटर। अगेन फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हम हर माँ बाप से कि अपनी यंगर जनरेशन को, और खुद तो देखें ही देखें, अपनी यंगर जनरेशन को ये शो दिखाएं। बहुत कुछ बदलाव आएगा, एटलीस्ट जानकारी तो मिलेगी कि क्या हुआ था, कितनी कुर्बानियों के बाद आप इस आज़ाद भारत में घूम रहे हैं वो इतना आसान नहीं था। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हर माँ बाप रामायण की कहानियाँ सुनाता है, वैसे आज के माँ बाप को ये फ्रीडम एट मिडनाइट लोगों को दिखाना हो। चिराग इट सर? इज as big a story। जी बिल्कुल। 100%। हाँ, तो बस 15 नवंबर को बहुत ही बेहतरीन शो लेकर आ रहे हैं हम सोनी लिव पर, फ्रीडम एट मिडनाइट। तो आप देखें और हमारी डेमोक्रेसी और हमारी इंडिपेंडेंस की वैल्यू को करें। और बस जैसा ही राजेंद्र भाई ने कहा कि लोगों को भी बताएं, फैमिली में सब यंगर जनरेशन को भी बताएं ताकि उन्हें पता चले कि कितना खून बहा है हमें अपनी स्वतंत्रता हासिल करने में। Thank you so much and all the best. थैंक यू।